नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि बीपीएच का इलाज बिना सर्जरी के लिए भी किया जा सकता है? जानिए प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन या पीएई इसमें कैसे मदद करता है। तो जो प्रोस्टेट होता है वो एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो मेल्स में ब्लैडर के नीचे होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है और ये ब्लैडर और यूरेथ्रा पर प्रेशर डाल सकता है, जिससे कि यूरिनेशन यानी कि पेशाब करने में प्रॉब्लम हो सकती है। पहले इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी होती थी, बट अब आधुनिक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज जैसे कि पीएई या प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन अवेलेबल है, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जानते हैं कि बीपीएच है क्या। तो प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे पहले बताया, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक ऑर्गन है और ब्लैडर के नीचे होता है और यूरेथ्रा यानी कि जो मूत्र मार्ग होता है उसके इर्द गिर्द होता है। तो बीपीएच की फुल फॉर्म होती है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। बिनाइन का मतलब है नॉन कैंसरस और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि प्रोस्टेट का साइज में बढ़ना। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये कैंसर नहीं है, बिनाइन कंडीशन है। तो फिर इसके बढ़ने से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ब्लैडर और यूरेथ्रा पे ये बढ़ता हुआ प्रोस्टेट कंप्रेशन करता है, दबाव बनाता है, जिससे बहुत सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बार बार पेशाब का जाना, स्पेशली नाइट में, जिसको नॉक्चूरिया बोलते हैं, या अर्जेंसी यानी कि महसूस होते ही लगे कि तुरंत जाना पड़ेगा वरना निकल जाएगा। वीक स्ट्रीम यानी कि पेशाब की जो धार है वो कमजोर होना, या डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग यूरिनेशन यानी कि जब स्टार्ट करते हैं तब तकलीफ होती है स्टार्ट करने में यूरिनेशन के प्रोसेस को। और इनकम्प्लीट एम्प्टिंग यानी कि पूरा यूरिन पास कर लिया तब भी अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी कि अंदर ब्लैडर में अभी बहुत सा यूरिन बचा है। तो आइए जानते हैं इस प्रॉब्लम के कॉजेस। तो बीपीएच का एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक किसी को भी समझ नहीं आया है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो इस कंडीशन के बढ़ने का रिस्क बढ़ाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एज बढ़ने के साथ साथ बीपीएच होने की संभावना ऑब्वियसली बढ़ती चली जाती है। दूसरा है हार्मोनल चेंजेस। तो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में, इनका बैलेंस बदलने से बीपीएच हो सकता है। थर्ड होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को बीपीएच है तो आपको भी होने का चांस बढ़ जाता। आइए इसके डायग्नोसिस के बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर्स इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली यूरिनरी फ्लो स्टडीज और अल्ट्रासाउंड कराएंगे। यूरिनरी फ्लो स्टडीज यानी कि जो पेशाब की धारा है उसकी स्पीड, वॉल्यूम, ऐसे अन्य मेजरमेंट से पता चलता है। और अल्ट्रासाउंड तो बेसिकली एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें प्रोस्टेट का साइज, वॉल्यूम, ब्लैडर का स्टेटस, किडनीज का स्टेटस और पोस्ट कोइट रेजिडुअल यूरिन यानी कि पेशाब करने के बाद भी अंदर कितना बचा है इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट, ये टेस्ट हैं जो इसको डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। और कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि सीरम पीएसए या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कैंसर या प्रोस्टेट के कैंसर की रिस्क या संभावना के बारे में भी बताता है। तो बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। ये डिपेंड करता है सिम्टम की सिवियरिटी पे और पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ पे। सबसे पहले आते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। अल्कोहल और कैफीन कम करना, रात को कम पानी पीना जिससे कि ना उठना पड़े, और एक्सरसाइज। सेकंड, मेडिकेशंस। तो अल्फा ब्लॉकर्स, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो प्रोस्टेट को श्रिंक करने में और सिम्टम्स रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और फिर थर्ड नंबर पे है सर्जरी। जो सिवियर केसेस होते हैं उसमें टीयूआरपी या ओपन प्रोस्टेटेक्टमी, ऐसी सर्जरीज की जा सकती हैं। तो अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो की बिगिनिंग में बताया था कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट से इफेक्ट ना आए, तो भी हम बिना सर्जरी के इस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। और पीएई के बारे में बताया था। तो आइए जानते हैं कि ये पीएई क्या है। तो पीएई का मतलब होता है प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, और ये एक आधुनिक या लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोसीजर है जो एक आईआर या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं। तो आइए जानते हैं कि पीएई कैसे किया जाता है। तो इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड की ब्लड सप्लाई को हम ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि जो नसें प्रोस्टेट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं उन्हीं को ब्लॉक कर दो, जिससे कि प्रोस्टेट का साइज श्रिंक हो जाए और ऑटोमेटिकली सिम्टम्स भी कम या खत्म हो जाए। तो सबसे पहले पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे प्रोसीजर में कोई पेन ना हो। सेकंड, आर्टीरियल एक्सेस। तो हम एक छोटी सी नीडल से या तो ग्रॉइन में या रिस्ट में एक पतला सा कैथेटर या पतली सी ट्यूब इंसर्ट करते हैं और फिर लाइव इमेजिंग या फ्लोरोस्कोपी के द्वारा हम उस कैथेटर को प्रोस्टेट की आर्टरीज तक गाइड करते हैं। फाइनल स्टेप होता है एम्बोलाइजेशन। तो इसी कैथेटर के थ्रू हम छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको हम एम्बोलिक एजेंट्स बोलते हैं, प्रोस्टेट के आर्टरीज में इंजेक्ट करते हैं। और ये पार्टिकल्स ही हैं जो ब्लड के फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे प्रोस्टेट का साइज कम हो जाए और सिम्टम्स खत्म हो जाए।
जब प्रोसीजर हो जाता है तो इस कैथेटर को निकाल दिया जाता है और सिंपल बैंडेज जहां से हमने एंटर किया होता है वो कर दी जाती है। तो आइए जानते हैं पीएई के फायदे। तो सबसे पहले इसका जो सक्सेस रेट है वो 80 to 90% तक होता है और अन्य बहुत बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि एक मिनिमली इन्वेजिव है, यानी कि सर्जरी से कम इन्वेजिव होता है, कोई कट या चीरा नहीं लगाया जाता, सिंपल लोकल एनेस्थीसिया में ही किया जाता है जिससे कि सेम डे या मैक्सिमम नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर सकते हैं और पेशेंट को बहुत ही क्विक रिकवरी मिलती है, यानी कि वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को बहुत ही जल्द रिज्यूम कर सकते हैं। पोस्ट प्रोसीजर पेन ना के बराबर होता है। साइड इफेक्ट्स या रिस्क्स, जैसे कि सर्जरी के अंदर रिस्क रहते हैं, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, उन सब के चांसेस मिनिमल रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स का रिस्क एज कम्पेयर टू सर्जरी बहुत ही कम है। तो जो लोग अपने सेक्सुअल फंक्शन प्रिजर्व करना चाहते हैं उनके लिए पीएई आइडियल है। तो आइए समरी में जानते हैं कि ये ट्रीटमेंट पीएई किस किस के लिए सूटेबल है। सबसे पहले जो पेशेंट्स ट्रेडिशनल सर्जरी से बचना चाहते हैं, सेकंड मेडिकेशन से रिलीव नहीं हो पा रहा है, और थर्ड जिनको सिवियर सिम्टम्स हैं इतने जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे अफेक्ट कर रहे हैं, तो इन टाइप के पेशेंट्स के लिए प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक आइडियल नॉन सर्जिकल मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। तो फाइनली कंक्लूडिंग माय वीडियो, बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एक बहुत ही कॉमन और मैनेजेबल कंडीशन है जो ओल्डर मेल्स में होती है। अगर सिम्टम्स सिवियर हैं या क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। टाइमली ट्रीटमेंट से इन सिम्टम्स को मैनेज करना पॉसिबल है और कॉम्प्लिकेशंस को भी अवॉइड करना पॉसिबल है। इसी के लिए पीएई या प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव ऑप्शन है जो कि नॉन सर्जिकल मिनिमली इन्वेजिव है, जिसमें कम रिकवरी टाइम और लेस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसके लिए आप अपने नज़दीकी आईआर या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें जिससे कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान हो पाए। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन या यूएई जो एक फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट है फीमेल्स के लिए, उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी पीएई रिलेटेड या कोई भी मेडिकल टॉपिक रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।